उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पिछड़ों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इस वक्त मेरे साथ प्रकाश पाल जी, जो कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। प्रकाश जी, कल आप लोगों ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बहुत सारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की, क्या तय किया गया? मैं मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, तो हमसे पूर्व जो लोग इस मोर्चे का संचालन कर चुके हैं, ऐसे भंवरलाल लाल मौर्य जो 2013 में बने, उसके बाद राजेश वर्मा जी, फिर नरेंद्र कश्यप जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय दारा सिंह चौहान जी। तो ये सब लोग लखनऊ में थे, तो मैंने बात किया कि भाई सब लोगों के अनुभव का मुझे भी लाभ मिले, इसलिए सबके साथ बैठ के उनके अनुभव समझे हैं और आगे की रणनीति बनाने में उन सबका हमको सहयोग और मार्गदर्शन मिले। सब ने कहा है कि आप आगे बढ़ें और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो पूरे ये जो फर्जी पीडीए इसको घेरने के लिए पूरा पिछड़ा वर्ग मैदान में उतरेगा। नहीं तो पिछड़ों को जोड़ने की क्या रणनीति है? क्योंकि 2024 के चुनाव में ये कहा गया कि अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण का बीजेपी को नुकसान हो गया। तो क्या रणनीति है? कैसे जोड़ेंगे? कैसे उनके पीडीए को तोड़ेंगे? देखिए, उनकी कोई रणनीति नहीं। 2014 में से जब ये पराजय इनकी शुरू हुई, चूँकि 2013 में ये मोर्चा अस्तित्व में आया और मैं इसका प्रदेश संगठन मंत्री था, मेरी भूमिका रही इसको बनवाने में। और उसी समय पार्टी ने पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, और जो पिछड़ों का एक समर्थन मोदी जी के साथ खड़ा हुआ भाजपा के साथ, तो 14, फिर 17 में 312, 19 में लगा कि नहीं बहन जी को भी जोड़ लें, जिनके साथ इतना अपमानजनक व्यवहार किया हो उनको भी जोड़ा। उसके बाद भी अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारे, भाई भी चुनाव हारे उनके। फिर 22 में भी बुरी तरह चुनाव हारे, और जब इनको लगा कि अब ये राहुल के साथ, बहन जी के साथ या यहाँ भारत के राजनीतिक दलों के साथ मिलकर कुछ नहीं कर सकते, तो इन सारे दलों ने मिलकर जॉर्ज सोरोस के साथ, एक जिसने अमेरिका के एक धनी सनकी व्यापारी ने कहा था कि मैं मोदी सरकार हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करूंगा। उसने पूरा फंडिंग का इंतजाम किया, तमाम संस्थाओं को दिया, और एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया कि भाजपा आ जाएगी तो संविधान आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा तो थी ही 2 बार से, 14 और 19 से। और महिलाओं को गुमराह करने के लिए 8,500 खटाखट, युवाओं के लिए अलग ऐसे। तो ये वर्ग को थोड़ा हमको नुकसान हुआ कि हमारी कुछ सीटें घट गई, 240 हो गई, इनका थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन उसके बाद एनडीए की सरकार बन गई, और जनता को जब लगा कि ये मोदी विरोध में भारत विरोधी हो गए ये लोग, और उसके बाद से जो इनको हराने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस हरियाणा में दिक्कत थी 24 में, जिस महाराष्ट्र में, जिस बिहार में, जिस बंगाल में, उन सब जगह इनको हरियाणा में हराया, महाराष्ट्र में हराया। केजरीवाल जो कहते थे दूसरा जन्म ले लें, वो स्वयं चुनाव हारे। ऐसे आरजेडी का हाल बुरा हाल हुआ। ममता बनर्जी जो तांडव की साक्षात एकदम सुपरस्टार थी इनकी, वो स्वयं चुनाव हारी। गौरव गोगोई सीएम फेस थे, वो चुनाव हारे। अब जनता एनडीए घटक को, जो मोदी विरोध में भारत विरोधी हो गए और जनता को गुमराह करके वोट लेने का कोशिश किया, उनको हरा नहीं रहे, बुरी तरह हरा रहे हैं। और भाजपा को जिता नहीं रहे, प्रचंड बहुमत से जिता रहे हैं। बस इंतजार है जनता का। और इनके वो सारे जितने आरक्षण, संविधान, ये सब चीज़ें किए थे, वो सारे मुद्दे हम लेकर जाने वाले हैं। कैसे 4 बार की सरकार अपनी ही पार्टी का नाम लेने से डर रही, तो वो सारे मुद्दे हम इनके सामने लेकर आएंगे, जनता को बताएंगे कि ये वही हैं। अब नाम बदल कर आ रहे हैं पीडीए लेकर, अपनी सपा पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो जो कि मुन्नी से ज़्यादा बदनाम सपा हो गई थी। और इसलिए वो नया नारा ले आए, जो कि संचालक वही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि गुंडा, अराजकता, लूट मार वाली ये पार्टी रही है, तो पीडीए का यही अर्थ समझे जनता कि पी का मतलब पक्के, डी का मतलब दलाल, ए का मतलब अराजक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जल्द ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से समाजवादी पीडीए रथ यात्रा निकालने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसी बड़े धार्मिक स्थल से वो इसकी शुरुआत करने वाले हैं। कोई चुनौती है क्या बीजेपी के लिए? हम उनसे कोई चुनौती नहीं मानते हैं। वो खुद अपने कारनामों के कारण अपने लिए चुनौती बनेंगे। हमें केवल उनके 4 बार के सरकार के काम बताना है, जिसको वो नहीं बोलेंगे। वो 4 बार की सरकार का एक काम नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे कि हमने कैसे सफेदा लगाकर लोगों की नौकरियां लूटी हैं, एक बार भी कैसे पैसा वसूला है नौकरियों के नाम पर। हम तो जगह जगह जाके कैंप लगाएंगे कि जिनसे पैसा लिया गया था, ना पैसा वापस, ना नौकरियां। नौकरियों का हर भर्ती का सपा शासन के
हम लिस्ट जारी करेंगे कि कुछ 2-4 जिलों के उनके नाते रिश्तेदार ही होते थे। तो ये सारा एजेंडा। और अखिलेश यादव आज पीडीए की बात करें, 2012 में सीएम बने हैं, इन्हीं के मंत्रिमंडल में एक भी गैर यादव पिछड़े वर्ग का कैबिनेट मंत्री नहीं बना। ये सारे विषय अचानक से, पहले तो माई संगठन चलाते थे, अचानक से क्यों गुमराह करने की जरूरत पड़ रही? जब सत्ता में रहोगे तब दूसरा एजेंडा, नहीं रहोगे तो दूसरा एजेंडा। तो एक बार जाड़ सोरेस के तहत आपने कर लिया, अब बार बार इनकी काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, ओवैसी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम और दलित गठजोड़ हो जाएगा, यानी 20 और 20 तो वो 40 हो जाएगा, तो हम बड़ी मजबूत भूमिका में आ जाएंगे। ओवैसी कोई चुनौती है क्या यूपी में? 2019 में देख लीजिए, सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ रहे थे, क्या हाल हुआ था? कोई ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम कहीं अलग गया होगा। तो ये सारे प्रयोग कर चुके हैं, ये भी आ जाए। जब बता रहे हैं कि सपा बसपा जैसे दल जो दोनों सरकार में रहे, ये मिलकर लड़े तो राहुल गांधी अमेठी से हारे थे, अखिलेश यादव की पत्नी कन्नौज से हारे थे, उनके भाई एक आंवला सम से हारे, एक भाई फिरोजाबाद से हारे। तो ये सब हाल देख चुके हैं। हमारा मतलब है कि हम, पिछली बार भी अमित शाह जी ने कहा था कि हमें 51% वोट के लिए करना है, अब हम 60% वोट फुल पड़े कहाँ, उससे ऊपर हमें चाहिए। और चाहे जितने लोग गठबंधन कर लें, जब वोट 51% होगा तो 49 वाले को हरना तय है। और ये मोर्चा के लिए पर्याप्त है इन दलों के लिए। 55% है, 100 में 55 सवाल ये मोर्चा हल करेगा, बाकी भाजपा डिक्टेंशन दिलाएगी, मोर्चा पास कराएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पिछड़ों को जोड़ने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, लेकिन जहां तक अखिलेश यादव की पीडीए का सवाल है, वो पूरी तरह से चुनाव में विफल साबित होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।